जय माँ लक्ष्मी। राधे राधे भक्तों। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत की कथा। कहते हैं भक्तों, इस व्रत का बहुत महत्व है। ये व्रत धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। माना जाता है कि महालक्ष्मी व्रत के करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं, कष्ट दूर होते हैं और आपके हर संकट दूर होते हैं और माता रानी आप पर व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि व अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। सुहागिन महिलाओं के लिए ये महालक्ष्मी व्रत बहुत ही खास होता है। महालक्ष्मी व्रत में विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस व्रत के रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही साथ अगर सुहागिन महिलाएं व्रत करती हैं तो सुहागिन महिलाओं को संतान के अच्छे जीवन का भी आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, इस पर्व को गजलक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी गज पर सवार होकर आती हैं। अब आइए भक्तों, कथा शुरू करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, महालक्ष्मी माता की जय। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह नियमित रूप से श्री विष्णु भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। एक बार भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने सोचा कि क्या वर मांगूं। फिर उसने कहा कि लक्ष्मी जी का निवास उसके घर में हो। यह सुनकर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बता दिया। विष्णु जी ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थोपती है। उसे अपने घर आने का निमंत्रण दो। वह धन की देवी है। जब लक्ष्मी जी तुम्हारे घर आएंगी तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। इतना कहकर विष्णु भगवान ध्यानमग्न हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे से ही मंदिर के सामने ब्राह्मण आकर बैठ गया। कुछ ही देर में लक्ष्मी जी उपले बनाने के लिए वहां आई। ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ये सुन लक्ष्मी जी समझ गईं कि ये सब विष्णु जी ने ही उसे करने के लिए कहा है। तब उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो। जब तुम ये व्रत 16 दिन तक करोगे और 16वें दिन रात को चंद्रमा को अर्घ दोगे, तभी तुम्हारा व्रत पूर्ण होगा और तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। इसके बाद श्री लक्ष्मी जी की पूजा कर ब्राह्मण ने देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने अपना वचन पूरा किया। तभी से ये व्रत पूरी श्रद्धा से किया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके घर धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं, सुख समृद्धि आती है और हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, अब बात करते हैं ऐसे मंत्र की जिसे करके आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो वह मंत्र है ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। कहते हैं भक्तों, आप जब भी लक्ष्मी जी की पूजा करें तो उनके साथ विष्णु जी की पूजा अवश्य करें, क्योंकि लक्ष्मी जी के पति विष्णु जी हैं और कहा जाता है जहाँ जहाँ विष्णु जी वहाँ वहाँ लक्ष्मी जी। तो आप ये मंत्र लक्ष्मी नारायण की पूजा में माँ लक्ष्मी और नारायण भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी पूजा में इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप इस मंत्र का जाप अपनी इच्छा के अनुसार 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जैसी आपकी इच्छा हो, आप अपनी इच्छा के अनुसार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए तो फिर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप सबसे पहले विष्णु भगवान की पूजा करें, उसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजा करें, जिससे आपके घर में धन धान्य की कमी कभी ना हो और माँ लक्ष्मी और श्री हरि भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे। और भक्तों,
हम आपको एक ऐसा नियम बताते हैं जिसे करने से आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो आप महालक्ष्मी व्रत की कथा अवश्य सुनें और माता रानी को खीर का भोग लगाएं। कहते हैं माता रानी को खीर बहुत प्रिय है। जो भक्त माता रानी को खीर का भोग लगाते हैं उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय जय श्री राधे।